जेडीए रीजन में शामिल किए गए नए गांवों को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। नए गांवों में नियोजित विकास के लिए जेडीए का बड़ा फैसला। नए गांव में जेडीए देगा विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति। डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन अर्थात डीपीसीआर के तहत स्वीकृति देगा। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को डीपीसीआर किए थे अधिसूचित। जेडीए ने नए गांव में इन्हीं डीपीसीआर को लागू करने का फैसला किया था। जेडीए की पिछले दिनों हुई कार्यकारी समिति की बैठक में फैसला किया गया है। जेडीए रीजन में शामिल किए गए 632 नए गांव में लागू होंगे ये डीपीसीआर। इन गांव में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ लैंड यूज की मंजूरी मिली है। दोनों तरफ 500 मीटर की परिधि मंजूर करने के लिए जेडीए की ओर से मंजूरी मिली है। डीपीसीआर के तहत हाईवे डेवलपमेंट कंट्रोल जोन मानते हुए स्वीकृति मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, जानकारी मिल रही है बड़ा फैसला जो कि किया जा रहा था जेडीए क्षेत्र में विस्तार को लेकर, संख्या जब 1418 जो कुल क्षेत्र में जेडीए के आएंगे, लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। क्या है वो बड़ी खबर और इसके चलते किस तरह की अधिसूचित किया गया है और क्या फैसला किया गया है गाँव को लेकर डीपीसीआर में? देखिए शिखा, 3 अक्टूबर 2025 को नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर जेडीए के रीजन में 632 नए गांव जोड़ दिए थे। इन गांवों में किसी तरह का बेतरतीब विकास नहीं हो और यहाँ पर जो भी परमिशन क्या दी जा सकती है, किन एक्टिविटीज की परमिशन दी जा सकती है, उसको लेकर पिछले दिनों जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया। इस फैसले के अनुसार अगर हम पूरे 632 गांव के एरिया को देखें तो इसमें 3 अलग अलग फैसले किए गए हैं स्थिति के अनुसार। जैसे पहला हम बात करें तो जो इन गाँवों से जो स्टेट हाईवे या जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं उनके दोनों तरफ जो 500 मीटर की जो परिधि है उसमें जो स्वीकृति दी जाएगी वो जो डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशन की जो तालिका 8A है उसके तहत परमिशन दी जाएगी। जो 8A में जो परमिशन जो लैंड यूज बता रखे हैं उनके तहत दी जाएगी। इसी तरह ये जो पहले मैं बता दूं, ये जो डीपीसीआर है ये राज्य सरकार की ओर से पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को अधिसूचित किए गए थे और जेडीए ने इन्हें अडॉप्ट करने का फैसला किया है और इन्हीं डीपीसीआर के तहत परमिशन इन नए गांव में दी जाएगी। दूसरा एरिया वो है जो कि इन गांव की जो ग्रामीण आबादी है उस ग्राम आबादी के 500 मीटर की परिधि का जो हिस्सा होगा उसमें जो परमिशन दी जाएगी उसमें जो उसके लिए भी फैसला किया गया। इसके अलावा तीसरे जैसे कि हम बात करें कि स्टेट हाईवे के दोनों तरफ और ग्रामीण आबादी के 500 मीटर के अलावा जो शेष एरिया बचेगा उसमें तालिका 8 के अनुसार स्वीकृति दी जाएगी। डीपीसीआर की तालिका 8 के अनुसार। इसमें बड़ी बात यह है शिखा की जो ये जो जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, जो तीसरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इन गांव के हिस्से में इस क्षेत्र में टाउनशिप योजना, कमर्शियल मॉल, रिटेल दुकान या गोदाम की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इनमें केवल अगर हम आवासीय की बात करें तो आवासीय लैंड यूज में फार्म हाउस, इको फ्रेंडली हाउस, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आवासीय योजना की स्वीकृति दी जा सकेगी। इसी तरह कमर्शियल की हम बात करें तो कमर्शियल लैंड यूज में पेट्रोल पंप, फ्यूल फिलिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, धर्म कांटा, रसोई गैस, केरोसिन, गोदाम, अन्य ज्वलनशील पदार्थों हेतु वेयर हाउस की हम बात करें या मोटर ड्राइविंग स्कूल की हम बात करें और टूरिज्म में रिसोर्ट और मोटल की स्वीकृति दी जा सकेगी। इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल लैंड यूज की बात करें तो उसमें कृषि आधारित उद्योग जो है उनकी परमिशन दी जा सकेगी। ईंट भट्टा, चूना भट्टा, स्टोन क्रेशर, इनकी स्वीकृति दी जा सकेगी। कोल्ड स्टोरेज की स्वीकृति दी जा सकेगी। एग्रो सर्विस सेंटर की दी जा सकेगी। तो इस तरह से जो तालिका के अनुसार मतलब जो डीपीसीआर में जो तालिका है वो तालिकाएं बाकायदा फिक्स कर दी गई हैं कि ये जो 3 तरह के इलाके इन गाँव में होंगे इनमें किस तरह का किया जाएगा। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं जो राजस्व ग्राम की जो ग्राम आबादी है उसके 500 मीटर के दायरे में आवासीय योजना आ सकेगी, टाउनशिप योजना आ सकेगी। क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो तालिका 1 है उसमें जो आवासीय भूपयोगी तालिका 1 है उसके अनुसार स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये नए रीजन जो शामिल किया है इसमें 3 जो कस्बे हैं नगर पालिका जो है वो भी नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। वो है दूदू, मनोहरपुर और पागी। इनका कोई भी मास्टर प्लान अब तक लागू नहीं किया गया है और ना मास्टर प्लान लाने की कोई अधिसूचना जारी की गई है। तो इसको देखते हुए जेडीए ने इसके लिए भी ये फैसला किया है कि इन तीनों कस्बों में कोई परमिशन के लिए आएगा
क्या मान लीजिए कोई मॉल के लिए आता है या कोई टाउनशिप के लिए आता है तो उसको किस तरह से स्वीकृति दी जाए, तो उसको लेकर भी जेडीए ने फैसला कर लिया है कि जो ये डीपीसीआर है, इन डीपीसीआर के तहत ही जो प्रावधान ये है कि जो भौतिक परिस्थितियां, जो मौके की परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार जेडीए परमिशन देगा। और इसके लिए ये फैसला किया गया है कि ये जो परमिशन दी जाएगी उसके लिए टेक्निकल अप्रूवल डायरेक्टर टाउन प्लानिंग से लिया जाएगा। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की स्वीकृति के बाद ही वहां पर ये जो 3 शहर, 3 कस्बे में बता रहा हूँ, इनमें स्वीकृति दी जाएगी। तो इस तरह से ये फैसला बड़ा किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो ये नए इलाका शामिल हुआ है, मतलब अभी मौजूदा जेडीए रीजन 3000 वर्ग किलोमीटर था, जिसको बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। तो एक तरह से जो अतिरिक्त 3000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, इतना बड़ा इलाका शामिल किया गया है, उसमें किसी तरह का बेतरतीब विकास नहीं हो, जेडीए परमिशन दे सके। क्योंकि दिक्कत अभी शिका इसमें यह है कि अभी जो मौजूदा मास्टर प्लान है उसके वो हालांकि जो 2025 तक खत्म हो गया था, लेकिन उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जो ये नए इलाका शामिल किया गया है, जो 3000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त इलाका शामिल किया गया, इसके लिए कोई मास्टर प्लान अधिसूचित नहीं है। तो नया मास्टर प्लान पूरे इलाके का बने, नया मास्टर प्लान यहाँ पे लागू हो, तो तब तक के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था जेडीए की ओर से की गई है। और ये जो फैसला किया गया, ये पिछले दिनों कार्यकारी समिति की बैठक में किया गया है। इसके बाद इसको अथॉरिटी में रखा जाएगा। अगर अथॉरिटी की मीटिंग जल्दी नहीं होती है तो जेडीए चेयरमैन होने के नाते नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा से इस बारे में स्वीकृति ली जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और आपने बखूबी समझाया कि किस तरह से अब कोशिश यही है कि नए प्लान के तहत जो आगे भी एरिया जोड़ने की कवायद है वो भी तेज की जाए। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी, जानकारी